अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। चलो जी लाहौर चलने हैं क्योंकि लाहौर लाहौर है। इसके साथ साथ लाहौर में मेरा मेका है, तो बस जी हमने भी तैयारी पकड़ी और लाहौर आ गए। उसके अलावा जी घर आके तो माँ के हाथ के खाने का तुम स्वाद ही और होता है, और वैसे भी मीठे में सवैयाँ बनी हों तो भाई कमाल हो जाता है। और लेकिन मेके आने के बाद आपके अंदर जो आवारागर्दी का कीड़ा है वो बेदार हो जाता है, अपनी नींद से उठ जाता है, और बस उसी कीड़े को लेके हम लोग भी निकल गए भाई घूमने फिरने। तो जी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी मेके जाने के बाद आवारागर्दी करते हैं कि नहीं, कि घर में बस भूसे तरक्की की तरह बैठे रहते हैं। भाई मुझसे तो नहीं बैठा जाता मेके आके। बस घूमना फिरना खाना पीना मस्ती हर तरह का जो है ना इंजॉयमेंट मैं करती हूँ, और आई होप कि आप लोग भी करते होंगे क्योंकि मेके की बहारें ही और होती हैं। शॉपिंग का जो असल मज़ा है वो मुझे लाहौर आता है। हालांकि मैंने बहुत सी डिफरेंट जगहों से शॉपिंग की है, मुख्तलिफ़ शहरों से भी शॉपिंग की है, लेकिन मुझे असल मज़ा जो है वो असल जो स्वाद आता है शॉपिंग का वो लाहौर से ही आता है। बिकॉज़ लाहौर जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, आपको हर तरह की मतलब कि अपने बजट के हिसाब से यू कैन परचेज़ एवरीथिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, किस बजट में चाहिए, किस वैरायटी में चाहिए। तो आई थिंक कि लाहौर एक वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो है यहाँ पर आप ज्वेलरी देख लें, आप यहाँ पर क्रॉकरी देख लें, आप यहाँ पर कपड़े देख लें, जूते देख लें, एवरीथिंग। ठीक है, औरतों की तो कमज़ोरी ही ये चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। ये है कि बाहर से भी लोग जब शॉपिंग करने आते हैं तो इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि अपने बजट के हिसाब से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और मैं अपनी ससुराल में से भी कई दफ़ा शॉपिंग की है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा मुझे जो मज़ा है या जो अच्छा लगता है मुझे शॉपिंग करना वो लाहौर ही, इसलिए ज़्यादा मेरी मेजर शॉपिंग जो है वो लाहौर से ही होती है। तो जी जनाब आप मुझे बताइए कि आप कौन से शहर से शॉपिंग करते हैं, और कौन सी चीज़ें आपको शॉपिंग में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और कहाँ से आपको असल स्वाद आता है शॉपिंग का, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस भाई घर पहुँच के तो हम लोग थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, भूख लग रही थी, तो बस घर आके समोसे फ्राई हो रहे थे। बेसिकली ये मेरे लिए नहीं फ्राई हो रहे थे, घर वालों के लिए फ्राई हो रहे थे। बिकॉज़ मैं जो है ना काफ़ी हद तक कैलोरी कॉन्शियस हूँ, तो मैं इस वजह से ऑयल और तली हुई चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी मैंने जो है वो फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स अगो मैंने अपना आई हैव रिड्यूस्ड लॉट ऑफ वेट, आई गेस 8 to 9 kgs। तो बस आई जस्ट वांट टू मेंटेन दैट वेट, तो बस उसी के लिए फिर मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हो गई हूँ कि जो वेट मैंने रिड्यूस किया है वो दोबारा से मैं पुट ऑन ना कर लूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं खाती सब कुछ बट इन अ बैलेंस्ड वे। तो इसके अलावा जो है वो लाहौर आने का जो सबसे बड़ा मेरा मकसद था, या जो मेरा वजह थी, वो यही है कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो बस मैं उसी प्रिपरेशन के लिए भी लाहौर आई थी, और लाहौर ही मेरा सेंटर बना था क्योंकि यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो बस उसी के लिए मैं लाहौर आई थी, और सब कुछ साथ साथ ही होता है। या आई नो कि आई एम मैरिड, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, बट स्टिल आई एम स्टडिंग, और वैसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बस उसी की प्रिपरेशन के लिए और उसी के लिए मैं लाहौर आई थी एग्ज़ाम्स देने के लिए। और दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे, और मेरे साथ और लोग जिन्होंने एग्ज़ाम्स देने अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी अता करे। एग्ज़ाम्स चाहे ज़िंदगी के हों या चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, भाई टेंशन तो बड़ी होती है। और ये जो लोग कहते थे ना कि भाई बस मेट्रो कर लो उसके बाद पढ़ाई बड़ी आसान है, भाई मेरा तो दिल करता है उन लोगों को पकड़ के ना दो दो लगाऊं कि भाई कहाँ से आसान है, जितना जितना आगे जाओ ना उतना उतना टफ़ होता जाता है। इंटर है वो टफ़ है, उसके बाद बीए है वो टफ़ हो जाता है, मास्टर्स है तो उससे टफ़ हो जाता है। बस भाई अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ही कामयाबी अदा करने वाला है। और ये भी थोड़े से ग्लिम्स हैं मेरी शॉपिंग के, जिसमें मैंने ये कुछ चीज़ें परचेज़ की थी। और बस कैम्ब्रिज की मैंने चीज़ें कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने परचेज़ की थी। और बस भाई घर रात को जो डिनर था उसमें बस फरमाइशी प्रोग्राम था कि अम्मा मैंने बिरयानी खानी है, तो अम्मा ने कहा भाई खुद बना लो, हमें भी कोई अपने हाथों का शर्फ हासिल करा दो। मैं कहा भाई बस मरियम परवेज़ की रेसिपी है, लेट मी ट्राई कि कैसी बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट ग्रेट, वो बहुत मज़े की बनी थी।
और वाकई में स्वाद आ गया था। हर किसी की बिरयानी की रेसिपी बनाने का तरीका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, बट मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। एवरीवन लव्ड इट। और जी, तो अपने व्लॉग का अख्तिताम करते हैं हम अपनी ग्रीन टी के साथ, क्योंकि ये मस्ट है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप इसमें और क्या क्या देखना चाहते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।